नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे, जहां सीएम परमार्थ निकेतन आश्रम में हवन पूजा में भाग लिया। इस वक्त उनके साथ कथावाचक या जया किशोरी भी नजर आई हैं। उनके साथ साधु संतों ने भी हवन में आहुति दी। तो चलिए आपको सुनाते हैं वहां पहुंच उन्होंने क्या कुछ कहा। आयुष की भूमि, अध्यात्म की भूमि और देवभूमि और मां गंगा की भूमि और आप सबके इस योग कैपिटल ऋषिकेश आने मैं अपनी ओर से देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक चीफ मिनिस्टर के रूप में मैं आप सबका यहाँ पर वेलकम करता हूँ। वेलकम ऑफ ऑल। स्वागत करता हूँ। और ये माँ गंगा का स्थान, इसके जस्ट बगल में अभी नरेंद्र नगर है। यहाँ पर बहुत बड़ा G20 की समिट हुई थी और पूरी दुनिया से अनेक डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे थे और एक शानदार अनुभव इस देवभूमि का, मां गंगा का यहाँ से लेकर गए थे। अभी 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, वो भी मां गंगा के उद्गम स्थल, जिसको मां गंगा का मायका कहते हैं, मां गंगा का जो मायका है, हर्षिल, क्या बोलते हैं स्वामी जी उसको? नहीं, हर्षिल तो नाम है, मायके को क्या बोलते हैं? मदर्स होम ऑफ मां गंगा। और उन्होंने वहां से पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को एक आह्वान किया है कि आप देवभूमि उत्तराखंड आइए। ये केवल योग के लिए ही नहीं, केवल पर्यटन के लिए ही नहीं, टूरिज्म के लिए ही नहीं, ये केवल अध्यात्म के लिए नहीं, ये एक बहुत अच्छे शुभ कार्य के लिए भी दुनिया के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन में से एक डेस्टिनेशन है, वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए भी लोगों को आमंत्रित किया है। बड़े बड़े जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, उनके बड़े बड़े सेमिनार, उनके बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके लिए भी देश दुनिया को उन्होंने इन्विटेशन दिया है यहाँ से, इसी मां गंगा की भूमि से। और इसके साथ साथ हमारे पूज्य स्वामी जी जो काम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पूरी दुनिया के लोगों का यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन किया है। माँ हमारी पूज्य साध्वी भगवती जी ने किया है, इनके पूरी टीम ने किया है यहाँ पर। उसी प्रकार देश के जितने हमारे संत जन हैं, साधु हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, योगाचार्य हैं, उन सबका भी आह्वान किया है कि वह भी आए और इस देवभूमि में लोगों के इस सब के प्रेरणा के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके स्किल के लिए जो कार्यक्रम करते हैं, वो कार्यक्रम यहाँ देवभूमि में कर सकते हैं। मैंने तो अभी जया किशोरी जी से भी निवेदन किया कि वैसे तो पूज्य स्वामी जी बता रहे थे यहाँ तो आती रहती है, लेकिन आपके भी अन्य जगह पर भी हमारे यहाँ कार्यक्रम, लोग अगर आपके आए तो यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसे अनेक कार्यक्रम में बोलूँगा तो लंबा बोल सकता हूँ मैं, काफ़ी सारे विषय हैं। और इस बार हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप की देवभूमि उत्तराखंड में, जो दुनिया के देशों में विंटर टूरिज्म होता है, उस विंटर टूरिज्म की भी यहाँ शुरुआत की है। और
उसके बहुत सारे रीजन हैं। पूज्य स्वामी जी हमेशा बोलते हैं और हमने इस बार शुरुआत की है, तो पूरे देश के अंदर जब विंटर के समय में सन कहीं दिखाई नहीं देते, कहीं उनके दर्शन नहीं होते हैं, उस समय इस माँ गंगा की भूमि में, योग की भूमि में, आयुष की भूमि में, इस पर्वतों की भूमि में, ग्लेशियर की भूमि में और इस देवभूमि में पूरे 12 महीने भगवान सूर्य अपने दर्शन देते हैं। और शानदार, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, धाम तापो पर्यटन। धाम माने धूप और पर्यटन माने टूरिज्म। सनशाइन टूरिज्म। तो ये बहुत विशेषताओं से जुड़ी भूमि है। आप सब पूरी दुनिया से आए हैं। मैं तो आप सब से ये कहूंगा कि जरूर यू कम अगेन एंड अगेन एंड विजिट उत्तराखंड, जहां आपको माँ होली गंगा दिखेंगी, यमुना जी दिखेंगी, शारदा जी दिखेंगी, काली जी दिखेंगी, जहां हमारे 4 धाम हैं। 4 धामों के अतिरिक्त मानसखंड है, आदि कैलाश है, जागेश्वर धाम है। ऐसे इतने डेस्टिनेशन, इतने देवों के स्थान कि आप जहां जाएंगे आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। फिल्म शूटिंग के लिए ये देवभूमि दुनिया का सबसे सुंदर स्थान है। इसको दुनिया के जो सबसे सुंदर देश में, क्योंकि इतने सारे देशों के लोग आए हैं, स्वामी जी अगर मैं किसी एक देश का नाम लूंगा तो दूसरे देश वाले बुरा मान जाएंगे, इसलिए भी किसी एक का नाम नहीं ले रहा। दुनिया के जितने ब्यूटीफुल कंट्री हैं उनमें से एक। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने अब ऋषिकेश में हैं, वहां से उन्होंने लोगों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में आए डेलीगेट्स की बात की कि उन्होंने यहां आकर उन्हें कितना अच्छा अनुभव हुआ। साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे की भी बात की कि उन्होंने आके यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी बातें कहीं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर पहुंचे, जहां काशीपुर में नगर निगम प्रांगण में मुख्यमंत्री धामी ने 100 करोड़ रुपए की लागत की विकासीय योजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना पर लाभार्थियों को अनेक आवास भी चाबी सौंपी। हमारे प्रतिनिधिगण, सभी भाइयों एवं बहनों, उपस्थित मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार मित्र एवं छायाकार बंधु और विभिन्न स्कूलों से जो हमारे दिव्यांग बच्चे आए, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे प्रशासन के, हमारे जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया जी, मणिकांत मिश्रा जी, एसएसपी, एमएनए और सभी पूरी टीम, प्रशासनिक इकाई, मैं सबसे पहले तो आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों एवं अपने युवा साथियों का, नौजवान साथियों का, आपने यहां पहुंचने पर हमारा महाराणा प्रताप चौक से लेकर यहां तक अनेक स्थान पर हमारी माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, विभिन्न संस्थाओं के सभी प्रतिनिधियों ने मेरा और आदरणीय भट्ट जी और सभी का आए हुए अतिथियों का यहां पर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर काशीपुर की इस पावन भूमि की रक्षक
मां बाल सुंदरी, मां चामुंडा को भी दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाकर नमन करता हूं। मुझे आज आप सबके बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी कार्यक्रम में यहां आया हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने किसी पारिवारिक समारोह में शामिल हो रहा हूं। मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी श्री दीपक बाली जी को और हमारे पार्षद गणों को अपना आशीर्वाद दीजिए, और आप सब लोगों ने हम पर बड़ी कृपा करी, अपना आशीर्वाद दिया। काशीपुर में आपने ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी, और ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद मैं एक बार बीच में आया था यहां भागवत कथा के आयोजन में, लेकिन इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में आप सबसे मिलने का अवसर उस समय नहीं मिल पाया था। इसलिए मैं मानूंगा कि आपसे मिलने का उसके बाद ये मेरा पहला अवसर है। इसलिए इस अवसर पर नगर निगम चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाकर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए मैं सभी काशीपुर वासियों का हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। तो वहीं पत्रकारों की यूनियन NUJI का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित हो रहा है। अधिवेशन के दूसरे दिन प्रदेश के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वीडियो संदेश के जरिए राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया और सभी को शुभकामनाएं दी। तो वहीं राष्ट्रीय अधिवेशन में पत्रकार सुरक्षा कानून और मीडिया काउंसलिंग की मांग जैसे कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो वहीं साथ ही प्रस्ताव भी पास किए गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी उत्तराखंड में पत्रकारों की मांगों और समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने की बात कही। आज हमने अपने राष्ट्रीय मुद्दे तो उठाए हैं, लेकिन हमने विशेष रूप से उत्तराखंड के पत्रकारों की जो समस्या उसको उठाया है। जैसे हमने उनसे कहा कि उत्तराखंड में जो छोटे समाचार पत्र हैं, जो छोटे चैनल हैं, जिनके सामने आर्थिक संकट है, उनको आर्थिक पैकेज दिया जाए और विज्ञापन देने में उनको वरीयता दी जाए। ये ठीक है भाई, आप नेशनल अखबार को विज्ञापन देते हैं, नेशनल चैनल को देते हैं, लेकिन जो उत्तराखंड की आवाज़ बने हुए हैं उनको भी सरकार पूरी महत्व दे, और इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा और इस बारे में उन्हें ज्ञापन देगा। कोई भी सरकार हो बिना पत्रकारों के सहयोग से नहीं चल सकती। कुछ पीड़ाएं मेरे सामने हमारे मित्रों ने व्यक्त की। हालांकि हमारी सरकार ने लगातार, मैंने अभी बताया कि जो हमारा कॉर्पोरेट फंड है उसको हमने 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। हमने 20 लोगों को पेंशन दी है। हमने कई पत्रकार साथियों के इलाज के लिए हमारी सरकार ने पैसा दिया है। हमने मान्यता का जो है मापदंड उसको हमने सरल कर दिया है। लेकिन जो प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट की बात आपने कही, मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री की कार्य करने की शैली है। उन्होंने खुद यहाँ पर आना था, लेकिन बहुत व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। मैं पत्रकारों की इस बात को मुख्यमंत्री जी के सामने पूरी मजबूती के साथ रखूंगा। उत्तराखंड राज्य से हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो वहीं आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। हरिद्वार के CCR सभागार में पुलिस अधीक्षक यातायात जितेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में जनपद के समस्त क्षेत्र अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यात्रा के दौरान सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई। तो वहीं पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग की विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का प्लान तैयार किया गया है ताकि जाम की समस्या ना हो।
तो वहीं बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यात्रा के दौरान बनाई जा रही पार्किंग व्यवस्थाएं आगामी कुंभ मेले में भी उपयोगी साबित होंगी। चार धाम को लेके आज यहाँ पे हमने बैठक की है। विस्तृत रूप से हमने ट्रैफिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे, पार्किंग, डाइवर्जन, अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन, उस सब पे हमने बात की है और उस पे हमने निर्णय भी लिए कहाँ बैरियर लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाना, फोर्स कैसे हमें लगाना है, ड्यूटी कहाँ होगी। इनफैक्ट हमने यहाँ तक कोशिश की है कि हम जो लॉजिस्टिक्स हमें चाहिए उस सब पे भी काम करें। तो उसी को लेके एक होलिस्टिक मीटिंग प्लान की गई थी और वो हमने ली है। अगर आप उसे लगा लोगे तो 2 आदमी चला लेंगे। तो वहीं PMAY ग्रामीण 2.0 सर्वे के 100% पात्र लाभार्थियों को भारत सरकार ने 31 मार्च 2025 तक रजिस्टर करने के लिए कहा है। इसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी लाभार्थियों से जल्द पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में डेम्पामाई कमेटी के बैठक में उत्तराखंड राज्य की PMAY ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री जनमन योजना के देश में प्रथम आने पर ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड शासन की सराहना की गई। राज्य की स्तरीय आपको बताते चले कमेटी की बैठक आयोजित की जाने की अपेक्षा की गई थी। भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में सचिवालय के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड राज्य को PMAY ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री जनमन योजना में देश के प्रथम आने पर मुख्य सचिव ने राधा झा, सचिव ग्राम विकास अनुराधा पाल, अपर सचिव ग्राम विकास एवं उनकी टीम को बधाई दी। इकतीस मार्च तक चला जाएगा यह अभियान, जहां मुख्य सचिव ने दिए रजिस्ट्रार के निर्देश। तो वहीं PMAY योजना के लिए पंजीयन ट्रस्ट वहीं 31 मार्च तक कर सकते हैं रजिस्टर आपको बताते चले मुख्य सचिव ने दिए रजिस्टर के निर्देश। PMAY योजना के लिए पंजीयन शुरू, 31 मार्च तक कर सकते हैं रजिस्टर। तो वहीं अमरोहा के बंकटेश्वर विश्वविद्यालय परिसर में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन पर कार्यक्रम हुआ। इस समान समारोह में CM पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां उन्होंने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें भगवान श्री राम की प्रतिमा भी भेंट स्वरूप दी गई, जिसके बाद CM धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आइए आपको सुनाते हैं वहां कार्यक्रम में पहुंच उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा।
फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।